आज हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जीके के ट्रिक क्या है। देखिए कि पहले हमने इससे पहले वीडियो बना दिया है, आपको जीके ट्रिक के माध्यम से बहुत से चीज़ें नॉलेज और उसके बारे में डिटेल और ट्रिक भी बताएंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं उतना प्रेशर होता है एग्जाम की का कि आप भूल भी जाते हैं या तो दिमाग उतर जाता है, आता नहीं है। तो ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा और आप कर पाएंगे। तो कुछ उसी हिसाब से हम लोग जीके ट्रिक बताएंगे। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको फ्लो फ्लो में एक दो दिन पे देखे जाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, उसके हिसाब से हमारा जीके ट्रिक के वाला अगला पार्ट होगा और आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए, हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए जीके ट्रिक का बताएंगे और उसके बारे में डिटेल से भी बताएंगे। एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ कितने नॉलेज हुआ, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रिक बताने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल से भी बताएंगे। ठीक, तो देखिए हम इसको बता रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है कि देखिए जो राज्य रिसेंटली में बने हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जो राज्य रिसेंटली में बने कौन कौन सा राज्य बना है। ठीक है, तो उसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है उसका, ट्रिक है छतरी, छतरी ऊपर से झर गई, झर गई तो गाना गाओ, गाना गाओ। देखिए ट्रिक जब मजेदार रहेगा तो याद भी हो जाएगा, यानी इसमें देखिए याद कुछ नहीं करना है। छतरी ऊपर से, छतरी ऊपर से झर गई तो गाना गाओ, बस सिंपल है। छतरी ऊपर से झर गई तो गाना गाओ। देखिए ये बना था, यहाँ से बना था छतरी ऊपर से झर गई, छ से छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ हमारा 26वां राज्य बना था। जो नया राज्य बना रिसेंटली में वो सीरियल से पूछ लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ बना था, 26वां राज्य कब बना था, 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 को। ठीक, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। तो ये भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ किससे कट करके अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ किससे कट के अलग हुआ था और झारखंड किससे हुआ। तो छत्तीसगढ़ जो है ये एमपी से, किससे, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कट करके अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो ये 26वां राज्य बना। छतरी ऊपर, उसे उत्तराखंड, उत्तराखंड ये बना था। देखिए 1 नवंबर, फिर उसके बाद में 9 नवंबर। ठीक है, तो फिर 9 नवंबर, 9 नवंबर ये भी 2000 को। देखो 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। छत्तीसगढ़ ये ऊपर से उत्तराखंड हो गया, ये बना था हमारा 27वां राज्य। ये 27वां राज्य बना था। ये किससे कट करके अलग हुआ था, यूपी से। तो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन से राज्य से अलग हुआ था। ठीक, तो ये उत्तराखंड यूपी से हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और झ से झारखंड, झारखंड ये बना था 28वां राज्य। एक कब बना था, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को सब 2000 में हुए थे। ठीक, तो एक 28वां राज्य बना था। ये किससे कट के अलग हुआ था, तो बिहार से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन कौन से राज्य से अलग होता है। तो ये 15 नवंबर, 9 नवंबर और 1 नवंबर। छतरी ऊपर से झर गई तो गाना गाओ। देखिए तो से कोई मतलब नहीं है, गाना से तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना कब हुआ था, दो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। ये बना था 29वां राज्य, 29वां राज्य बना था। ये किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना अलग हुआ था। इस हिसाब से देखिए छतरी ऊपर से झर गई तो गाना गाओ है मजेदार ट्रिक, और आपको याद भी हो जाएगा। एक दो बार तीन बार बोल लीजिए कंटिन्यू, अभी याद हो जाएगा, आराम से आप कर पाएंगे। और कब हुआ था, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 29वां राज्य। तो अगला ट्रिक क्या बताएंगे, ये होने के बाद देखिए हम अगला ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब छोटे छोटे ट्रिक से और अच्छे मजेदार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें होती हैं आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगी। आप कनेक्ट करके उसको याद करना सीखिए, तभी जाकर के जीके कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा आप जीके पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे। ठीक, तो जैसे देखिए कनेक्ट करने का ये है कि आप ऐसे कनेक्ट कर सकते, जैसे देखिए पहले जल आया, देखिए हम बता, पहले जल आया, फिर पृथ्वी आया, फिर जैसे देखिए जल पृथ्वी पर डाल दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे जम जाएंगे, घास फूस पेड़ पौधे, पेड़ पौधा, घास फूस, ये सब जम जाएंगे। मतलब जल पृथ्वी पे डालेंगे तो ये सब जम जाएंगे। यानी पहले जल, तब जल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए जल दिवस, जल दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च। फिर पृथ्वी दिवस
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च से 22 मार्च के बाद का आता है अप्रैल, तो 22 अप्रैल को। फिर पेड़ पौधे पे वो सब डाल देंगे तो जैव विविधता इसको कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे घास को सब मिला करके इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। जैव, ये भी बहुत पूछा जाता है कब मनाया जाता है विविधता। तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को, यानी 22 मार्च, मार्च अप्रैल मई 22 को मनाया जाता है। जल क्या करेंगे? पृथ्वी में डाल देंगे, उसको घास फूस जम जाएगा, उसको क्या करें? जैव विविधता। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ठीक, इससे अब जैसे कि मान लीजिए, अब कनेक्ट करके बता, जैसे कि वो होता है कि एक आदमी है तो उसको क्या हुआ? HIV हो गया, HIV हो गया, ठीक, उसको एड्स हो गया, एड्स हो गया तो उसको कंप्यूटर में जांच किया गया, कंप्यूटर में जांच किया, बाद में विकलांग हो गया। ठीक, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। फिर कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। फिर विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। तो ऐसे देखिए, ऐसे याद होता है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, और विकलांग दिवस 3 दिसंबर। यानी उसको एड्स हुआ, उसको कंप्यूटर में चेक किया गया, फिर उसके बाद में विकलांग निकला। तो इस हिसाब से आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। अगला हम ट्रिक देखेंगे, ठीक, तो आप कनेक्ट करके याद करेंगे, बहुत सी चीजें याद हो सकती है। अगला हमारा ट्रिक होगा, तो बहुत देखिए, अगला हम ट्रिक बताएंगे। अगला ट्रिक है कि राजा सवाई जय सिंह थे, उसने क्या किया था कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो पूछा जाता है कि जंतर मंतर का कहाँ कहाँ निर्माण किया गया था। देखिए 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण किए थे, तो 5 जगह कहाँ कहाँ है और जंतर मंतर का निर्माण क्यों किया गया था उसके बारे में है। देखिए, राजा राजा सवाई जय सिंह, देखिए अभी आगे आपको और बहुत से बौद्ध समितियां पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक, आप बस कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए, बहुत सारी चीजें नॉलेज होने वाला है। राजा सवाई जय सिंह कहाँ कहाँ किए थे जंतर मंतर का निर्माण? तो क्या किए थे? जंतर मंतर, जंतर जंतर मंतर का निर्माण कहाँ किए थे? तब ये पूछा जाता है कि जंतर मंतर मतलब ये है क्या, मतलब कौन किया था? राजा सवाई जय सिंह, और कहाँ है? तो ये मतलब क्यों किया गया था? इसका मतलब यह था कि जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सारे जो क्षुद्र ग्रह वगैरह का उनका एक्टिविटी देखने के लिए किया गया था। तो पूछ लिया जाए क्यों किया गया था? उनका एक्टिविटी देखने के लिए। तो एक क्या, एक तरह का एक क्या था? एक तरह का एक खगोली वेधशाला था, खगोली वेधशाला था। ठीक है, खगोली वेधशाला था। ये कहाँ कहाँ किया गया था? उसका ट्रिक क्या है? देखिए उसका ट्रिक है मौज दीव, यानी मौज लेना कब? दिन में। मौज दीव, दीव माने दिन, मौज कब लेना है? दिन में मौज लेना। ये हमारा ट्रिक है। म से मथुरा, मथुरा कहाँ है? यूपी में। उ से उज्जैन, उज्जैन कहाँ है? एमपी में। ये सब जगह निर्माण किए थे जंतर मंतर का सवाई जय सिंह। ठीक है, जय से जयपुर, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। ठीक, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। दी से दिल्ली, जो दिल्ली किया गया था मेनली यहाँ से खगोली वेधशाला के लिए, वहाँ सूर्य ग्रहण की एक्टिविटी देखा जाता था। वह से वाराणसी में। ठीक, वाराणसी कहाँ? यूपी में। तो इतने जगह सवाई जय सिंह जंतर मंतर का निर्माण किए थे। ठीक, तो ये पूछा जाए तो क्या है ट्रिक? मऊज दीव, म से मथुरा, उ से उज्जैन, ज से जयपुर, दी से दिल्ली, और व से वाराणसी। ये कब किए थे? 1724 ईस्वी में। 1724 में इतना किए थे, मऊज दीव। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगला ट्रिक हम चलते हैं, हम अगला ट्रिक देखेंगे। आप देखिए ट्रिक एक नोट्स बना करके आपको देखना पड़ेगा। ऐसे आप एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, उसको एक बार नोट्स बना लीजिए, 1-2 दिन पे फ्लो में देख लेंगे तो अच्छे से सब याद रहेगा। ठीक है, अब अगला हम ट्रिक देखेंगे
कि अगला हम ट्रिक क्या बता रहे हैं। देखिए अगला ट्रिक बताएंगे, जो सल्तनत काल था उसका क्रम देखेंगे, कौन से समय मतलब क्रम के आधार पर सल्तनत काल का सीरियल लगाने के लिए कूट में दे देता है, तो वो देखेंगे। उसके बाद में उसमें कौन से वंश का कौन संस्थापक था, ये भी ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। देखिए सल्तनत काल का देखेंगे, सल्तनत काल का क्रम, तो ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है गुलाब खिला तो खिला तोड़ा, गुलाब खिला तोड़ा कौन? तो तोड़ा सैयद लोदी। गुलाब खिला तो तोड़ा सैयद लोदी। ठीक, ट्रिक क्या है? गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोदी, ये हमारा ट्रिक है। मतलब गुलाब खिल गया तो तोड़ा किसने? सैयद लोदी ने। ठीक, ये ट्रिक क्या? आराम से एक दो बार बोलिए, देखिए याद हो जाए। गु से गुलाम वंश, पहले गुलाम वंश आया था। ठीक, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिला से खिलजी वंश, तोड़ा से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश, लोद से लोदी वंश। ठीक, इतने लोग का ये वंश था। पहले गुलाम आया, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये सीरियल से है। ठीक, पहले किनका क्रम कब आया था? सबसे ज्यादा क्रम चला था तुगलक वंश का। तब अब देखिए ये इनका था कि क्रम हो गया। अब इनके संस्थापक कौन थे वो भी इसी के साथ देख लेते हैं। देखिए उनका संस्थापक का ट्रिक देख लेंगे। संस्थापक कौन? कुत्ता जल गया। कुत्ता क्या हुआ? जल गया। किसके वजह से? खिज्र बहलोल की वजह से। खिज्र बहलोल, कुत्ता कुत्ता जल गया किसके वजह से? खिज्र बहलोल की वजह से। ये हमारा ट्रिक है, कुत्ता जल गया खिज्र बहलोल। ठीक, या तो किसी को कह रहा है कुत्ता जल गया खिज्र बहलोल, ये ट्रिक अपने एक दो बार बोलिए, देखिए आराम से याद हो जाएगा। ये सब फनी ट्रिक है जो कि दिमाग से उतरेगा नहीं। ठीक, तो कुत्ता जल गया खिज्र बहलोल, कु से देखिए, कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश के संस्थापक थे? गुलाम वंश के। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं का मतलब पूछा जाता है कौन सा सुल्तान का घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई थी चौगान खेलते हुए, तो यही है था। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो आधुनिक चौगान को उस समय चौगान खेले थे, अब क्या कहेंगे चौगान को? खेल को पोलो। तो पोलो उस समय चौगान था, अब उसको खेल का नाम है पोलो। तो पोलो पर ये घोड़े से खेल रहे थे, गिरे और मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का उनका था गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक उसी को कहा जाता है। ठीक, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के। गया से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। एक गयासुद्दीन तुगलक किसके संस्थापक थे? तुगलक वंश के। खी से खिज्र खां, खिज्र खां किसके संस्थापक थे? सैयद वंश के। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। बहलोल से बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी किसके संस्थापक थे? लोदी वंश के। देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो ये 1526 में इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी उस समय संस्थापक था। तो बाबर आया वहां से उनको मतलब पराजित करके, फिर अपना बाबर आया तो फिर वहां से अपना संस्थापक अपना कर दिया। कौन सा? तो फिर दिल्ली का संस्थापक कहलाया। तो उसके बाद में बाबर का भी युद्ध पूछा जाता है। तो उनका युद्ध क्या है? बाबर बाबर आया पान खाया, बाबर आया पान खाया चबाया घर गया मर गया। देखिए देख लीजिए इसे समय, बाबर आया, बाबर आया पान खाया, खाया चबाया घर गया और मर गया। तो बाबर बाबर के बारे में देखें, बाबर आया तो बाबर आया था तो क्या किया? आया तो पहले पान खाया, क्या किया? पान खाया। तो पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1526 में। फिर पान खाया, खानवा का युद्ध, तो यानी बाबर आया, पान खाया, पान से पानीपत का युद्ध 1526 में, सीरियल से है, 26, 27, 28, फिर 29, ठीक है। तो बाबर आया, पान खाया, खा से खानवा का युद्ध 1527 में, पान खाया चवाचा से चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है। 26, 27, 28, 29, घ से घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में मर गया था। कब मरा थे बाबर? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो यही था, बाबर आया, पान खाया, चबाया, घर गया और मर गया। प से पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा को युद्ध 1527 में, चंदेरी के युद्ध, चबाया से चंदेरी 1528 में, गया से घाघरा के युद्ध 1529 में, और मर गया 1530 में। ये ट्रिक है मजेदार ट्रिक, ठीक। तो अगला हम देखेंगे ट्रिक इसके बारे में, ये हमारा होने के बाद अगला देखेंगे, ठीक है। ये गुलाब वंश का आपको तो पता ही, बता ही दिए थे, गुलाब खिला तो तोड़ा सैयद लोदी ने। उस बाद में इनका संस्थापक था कुत्ता जल गया, खिज्र बहलोल। आराम से 1-2 बार देखिए, देखिए याद हो जाएगा। तो अगला हम ट्रिक देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ट्रिक से बाद में आप 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, फिर ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्या होता है कि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तब बहुत सारी चीजें नहीं याद हो पाती हैं, तो हम ट्रिक के माध्यम से सब लोग लगभग देख लेते हैं, ट्रिक देख लेंगे। वो बाद में हम जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एक एक से लोगों का पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक। कहानी के रूप में आपको भी बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगला देखेंगे ट्रिक। अगला ट्रिक क्या है हमारा? अगला देखेंगे बौद्ध समितियां, ठीक है, उनका ट्रिक देखेंगे। उसके बाद उनके बारे में इस बार अच्छे से डिटेल करके बताएंगे, ठीक है। उनको बौद्ध समिति 4 हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, उनका ट्रिक देखने के बाद उसमें डिटेल से बता भी देंगे जो जो क्वेश्चन बनता है। पढ़ने के बाद आपका बौद्ध समिति से कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ठीक। तो देखिए बौद्ध समिति पहले ट्रिक से आप देख लीजिए कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बाद में बताएंगे कौन अध्यक्ष था किसके शासनकाल में और कब क्या हुआ था। तो देखिए ट्रिक हुआ था रावय पाकू, रावे पाक, यानी या तो ऐसे कर, राबी जो नदी है कहाँ है? पाकिस्तान में है। राबी नदी कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या हम बता रहे हैं? बौद्ध समिति, बौद्ध समितियां जो हुई थी उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है रावय पाक, यानी राबी नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है, तो क्या है? रावय पाक। अब देखिए पहला बौद्ध समिति कहाँ हुआ था? रा से राजगृह में, राजगृह में। दूसरा वैसे वैशाली में। तीसरा पा से पाटलिपुत्र में। चौथा क से कश्मीर में। कश्मीर में पूछ लिया जाता है, कश्मीर में कहाँ? तो कुंडल वन, कुंडल वन में। तो ये 4 बौद्ध समितियां हुई थी, रावय पाकू, रा से राजगृह, वैसे वैशाली, प से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर में हुआ था। अब देखिए हम पहले बारे में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जो पहला हुआ था बौद्ध समिति, पहला बौद्ध समिति हुआ था पहला बौद्ध समिति कब हुआ था? देखिए पहला बौद्ध समिति हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ईसा पूर्व में इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके समय में हुआ था? शासन पूछ लिया जाता है। उस समय शासन चल रहा था किसका? अजातशत्रु, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजातशत्रु किस वंश से था? तो हर्यक वंश से, हर्यक वंश। तो अब देखिए अब पूछ लिया जाएगा जब पहली बौद्ध समिति हुई थी तो उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु कौन से वंश था? हर्यक वंश का। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। अब इसी समय 2 बुकें लिखी गई थी। कौन? एक सूत पिटक, सूत पिटक, एक लिखा गया था विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक।
जो सूत पिटक लिखे थे, ये कौन लिखा था सूत पिटक? सूत पिटक लिखे थे आनंद ने। सूत पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। विनय पिटक उपाली, सूत पिटक आनंद ने। शासन अजातशत्रु, हर्यक वंश, अध्यक्ष था महाकश्यप, और पहला समिति हुए थे 483 ईसा पूर्व में। ये पहली समिति खत्म हुआ। अब दूसरी समिति हम देखेंगे। देखिए दूसरा समिति हम देखेंगे। दूसरी समिति कब हुई थी? दूसरी समिति देखिए, पहला 483, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में दूसरी समिति हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे साबक मीर, या तो सर्वकामनी भी कहा जाता है, सर्वकामनी। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर या सर्वकामनी। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। उस समय शासन किसका चल रहा था? शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक कौन से वंश का था? ये भी जो, तो शिशुनाग वंश का। कालाशोक कौन से वंश का था? शिशुनाग। वो देखिए, शिशुनाग वंश के पहले वो संस्थापक थे, और दूसरा शासक था कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का था कालाशोक। इस समय हुई थी दूसरी बौद्ध समिति। ठीक है, अध्यक्ष थे साबक मीर, और या सर्वकामनी भी कहा जाता है। शासन था कालाशोक अशोक का। अब तीसरी समिति देखेंगे। तीसरी कब हुई थी? देखिए तीसरी समिति हुई थी, तीसरी बौद्ध समिति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। कब? 251 ईसा पूर्व में। ठीक, अब इनके समय एक बुक भी लिखा गया था, वो भी बताएंगे। तो पहले देखेंगे कि अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष थे मोगाली पुत्तिस। तो अध्यक्ष कौन था? मोगाली पुत्तिस अध्यक्ष थे। उसके बाद में शासन कौन किसका चल रहा था? अशोक का शासन चल रहा था। अशोक मौर्य वंश का था, मौर्य वंश। ठीक, अशोक का शासन था। अशोक कौन से वंश था? मौर्य वंश का। उसके बाद इससे इस समय लिखा गया था बुक अभिधाम पिटक। क्या लिखा था? बुक अभिधाम पिटक। ये लिखा गया था। ये कौन लिखा था? मोगाली पुत्तिस लिखे थे अध्यक्ष। अशोक का शासन था, और 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अगला देखेंगे चौथी बौद्ध समिति कब हुई थी। देखिए चौथा बौद्ध समिति हुई थी प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, बौद्ध समिति प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद में ये देखिए, स्थान भी आपको याद होना चाहिए। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कहाँ हुआ था? एक कश्मीर कुंडल वन। ये आपको स्थान भी इसलिए हम इसको ट्रिक से बता दिए हैं। ठीक है, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर यानी कुंडल वन। तो ये कहाँ हुआ था? कुंडल वन में, यानी कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो इसमें अध्यक्ष कौन था? और अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और शासन किसका चल रहा था? कनिष्क का। कनिष्क कौन से वंश से था? कुषाण वंश से। कुषाण वंश। अब देखिए आराम से इसको याद है। शासन कनिष्क का, वंश कुषाण वंश। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चौथा बौद्ध समिति हुई थी। ठीक, तो अभी देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन से थे। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथे में आपको बता देगा। देखिए कनिष्क के शासनकाल में एक तो इनके समकालीन कौन थे कनिष्क के?
कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, वासुमित्र, एक और थे, कौन बहुत जो फेमस, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, नागार्जुन। नागा नागार्जुन नागार्जुन भी कनिष्क के शासनकाल में इनके कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क को सेकेंड अशोक कहा जाता है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत किया था। अशोक ने भी जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तरह किया था, जैसे अपने बेटी अपने उसको अपने बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजे थे वहां श्रीलंका बौद्ध धर्म उसके जैन धर्म के प्रचार के लिए। तो ये भी मतलब कि बहुत ये भी प्रचार प्रसार किए थे, इसलिए कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। तो ये वाला बौद्ध समिति हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और उसके बाद आगे कंटिन्यू भी हम वीडियो बीच में बनाएंगे और डिटेल में भी जीएस पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।